तो हम ये बात कर रहे थे कि हमने पहले जो है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन, और ये पोस्टरोलैटरल एस्पेक्ट से देख रहे हो, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। अब इसी चीज को हम, अगर मैं आपको मीडियन साइड सेक्शन में दिखाऊं तो दिस इज मिड ब्रेन, दिस इज पॉन्स एंड दिस इज मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। और इनके पीछे क्या होता है, सेरेबेलम होता है इन स्ट्रक्चर्स के पीछे। ये एक लंबी वर्टिकल उसके अरेंजमेंट में होते हैं, इसलिए इसको स्टेम की सूरत में होते हैं, वर्टिकल होते हैं, एक लाइन में होते हैं, इसलिए इनको ब्रेन स्टेम कहते हैं, ठीक है। क्या क्या, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। और सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम के दरमियान में यहाँ पे हमारे पास एक टेंट शेप्ड कैविटी होती है, इसको फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। ये फोर्थ वेंट्रिकल, ये टेंट शेप्ड कैविटी है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। तो ये आपकी फोर्थ वेंट्रिकल आधा पॉन्स के पीछे आ जाता है, ये पॉन्स यहाँ, तो ये पॉन्स है, इसके पीछे आ जाता है। और बाकी का आधा जो है ना, वो आ जाता है किसके पीछे, मेडुला ऑब्लंगेटा की पीछे आ जाता है आपका फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा को हमने अब पढ़ना है 2 फीचर्स में। एक तो हमने इसको पढ़ना है एक्सटर्नल फीचर्स में, ये कैसा दिखता है, और उसके बाद हमने इसके कट सेक्शंस पढ़ने हैं, जो कि हमने डिफरेंट लेवल पे इसको इसके कट सेक्शंस देने। तो एक्सटर्नल फीचर्स में क्या है, सबसे पहले हमें ये, हम अब ये आप ब्रेन स्टेम को, ये मेडुला ऑब्लंगेटा को सामने से देख रहे हो, एंटीरियर व्यू से देख रहे हो। और ये तीनों स्ट्रक्चर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होते हैं, अगर आपको याद हो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो ये हमारे पास सबसे पहले आ गया मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा सुपीरियरली किसके साथ कनेक्टेड है, पॉन्स के साथ, और इंफीरियरली किसके साथ कनेक्टेड है, ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। अब आप इसको सामने से देख रहे हो, तो ये आपको जो मिड लाइन में सामने ये एक वर्टिकल ग्रूव सा नजर आ रहा है, इट इज एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है, एंटीरियर मीडियन फिशर ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा। और ये नीचे जाके ये एंटीरियर मीडियन फिशर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से कॉन्टिन्यूस हो जाता है। अगर आपको याद हो, इसी तरह का एक एंटीरियर मीडियन वर्टिकल ग्रूव जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में भी होता था। ये anterior median fissure of the medulla oblongata continues with the anterior median fissure of the spinal cord, and on either side of medulla oblongata we have got pyramids। ये 2 जो swellings हैं, इनको pyramids बोलते हैं, ये जो आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। ये जो आपको pyramids, ये आपको नजर आ रही है, ये अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड को, अगर मेडुला ऑब्लंगेटा को अगर आप गौर से देखो तो ये ऊपर से ब्रॉड है, नीचे जाके ये नैरो हो जाता है। इसी तरह पिरामिड्स भी जो है वो सुपीरियरली क्या है, ये थोड़े वो हैं, ब्रॉड है, और नीचे जाके ये टेपर होते जाते हैं, यानी कि ये कम छोड़ते जाते हैं। तो दरमियान में क्या, एंटीरियर मीडियन फिशर, और इधर साइड पे क्या, पिरामिड्स। अब ये पिरामिड क्यों बनते हैं, इन पिरामिड के नीचे डेप्थ में क्या है, इन पिरामिड के डेप्थ में अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। इसीलिए हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को पिरामिडल ट्रैक बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो 2 स्वेलिंग्स बनाता है, मतलब लंगेटा की एंटीरियर सरफेस के ऊपर ऑन आइदर साइड, विच आर कॉल्ड पिरामिड्स, ठीक है। जब हम एक्सटर्नल फीचर्स देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको इंटरनल फीचर्स दिखाऊंगा। तो क्या हो गया, एंटीरियर मीडियन फिशर, ऑन आइदर साइड ऑफ एंटीरियर मीडियन फिशर वी हैव गॉट पिरामिड्स, एंड पिरामिड्स आर बीइंग फॉर्म्ड बाय द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अच्छा जी, अब पिरामिड के थोड़ा सा लैटरली क्या है, आपके पास एक और स्वेलिंग है, उस स्वेलिंग को क्या बोलते हैं, ऑलिव। ऑलिव, ये आपको नजर आ रही है, ऑलिव, ठीक है। और ये ऑलिव जो है, ये जो ऑलिव है, ये ऑलिव एक मिनट, मैं से बड़ा करूं थोड़ा सा, ये देखो, this is anterior median fissure, on either side we have got pyramids, and pyramids are formed by the underlying corticospinal tract। और corticospinal tract क्या है, वो मैं भी आपको थोड़ी दोबारा रिपीट करूंगा। ऊपर ब्रेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स को नीचे स्पाइनल, उससे नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहा है, और मोटर वो है ट्रैक्ट है, ठीक है। और जो बॉडी की स्किल्ड मूवमेंट को
कंट्रोल करता है अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी को। तो ये क्या एंटीरियर मीडियन ट्रैक्ट, ऑन आइदर साइड वी हैव गॉट पिरामिड, और पिरामिड्स के लैटरली आगे फर्दर वी हैव गॉट अनदर स्वेलिंग व्हिच इज कॉल्ड ऑलिव। और ऑलिव की डेथ में क्या, ऑलिव किससे बन रहा है, इसमें इंफीरियर जो है क्या कहते हैं ऑलिवरी न्यूक्लियस इसके अंडर होता है, इसके नीचे। अच्छा, अब पिरामिड और ऑलिव के दरमियान में से आपके पास एक नर्व निकल रही है, यहाँ पे इसने काट दिया, ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। दिस इज हाइपोग्लॉसल नर्व, क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लॉसल 12th क्रेनियल नर्व, ये निकल रही है, यानी कि पिरामिड और ऑलिव के दरमियान में से, ठीक है। अब इससे थोड़ा फर्दर लैटरल चला जाया जाए, अब मैं आपको यही स्ट्रक्चर ये दिखा रहा हूँ, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट से दिखा रहा हूँ, ठीक है। दीज आर सेरेबेलर पेडंकल्स, और ये क्या है, ये आप बैक से देख रहे हो, ब्रेन स्टेम को पीछे से देख रहे हो, ये सेरेबेलम है, ठीक है। इस साइड का सेरेबेलर हेमिस्फीयर इसने काट दिया, और इनको बीच में से काट के इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, एक को इधर कर दिया, दूसरे को उसने काट ही दिया बिल्कुल। ये आपके पास सेरेबेलर पेडंकल्स आ जाते हैं। सेरेबेलर पेडंकल्स 3 सेरेबेलर पेडंकल होते हैं, एक क्या है, एक ही सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल है, ठीक है, फिर मिडिल सेरेबेलर पेडंकल है, और ये इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल है। इनकी मदद से सेरेबेलम जो है वो 3 स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और वो 3 स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, ये कनेक्ट हो रहा है, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल जो है वो ब्रेन, मिड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है सेरेबेलम को, पीछे से सेरेबेलम इसने रिमूव कर दिया। और मिडिल पेडंकल जो है वो क्या करता है, ये वाला मिडिल पेडंकल, ये पॉन्स को कनेक्ट करता है सेरेबेलम के साथ, और उसके बाद नीचे इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल आ जाता है, वो कनेक्ट करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा को सेरेबेलम के साथ। यानी कि सेरेबेलम सेरेबेलर पेडंकल्स की मदद से मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अब हम दोबारा देखते हैं हमारे पास फीचर्स क्या बन गए। हमारे पास फीचर हो गया, सबसे पहले एंटीरियर मीडियन फिशर, ऑन आइदर साइड वी हैव गॉट 2 पिरामिड्स, और पिरामिड्स के अंडरलाइन क्या है हमारे पास, इसके अंडरलाइन हमारे पास है स्कॉटिको-स्पाइनल ट्रैक्ट से ये बनता है पिरामिड। और ऑन आइदर साइड ऑफ द पिरामिड फर्दर इसके लैटरल पिरामिड के हमारे पास ऑलिव आ जाता है, ठीक है। और ऑलिव किससे बनता है, इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से बनता है, और इसके लैटरली फर्दर पोस्टरोलैटरली, जो यहाँ से एंटीरियर व्यू से नजर नहीं आ रहा, पोस्टीरियर व्यू से नजर आ रहा है, वो इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल है, इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल इससे बनता है, ठीक है। ये इसके फर्दर लैटरली ये है। अच्छा, अब जिस तरह हमने या पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हो, या आपको 4th वेंट्रिकल जो मैंने आपको पहले साइड से दिखाया था टेंट शेप, ये 4th वेंट्रिकल को इसने मैग्नीफाई करके बड़ा करके और उसका फ्लोर दिखाया हुआ है, ये 4th वेंट्रिकल का सारा फ्लोर है, ठीक है। ये देखो, ये डायमंड शेप है, टेंट शेप है, ये देखो, ये यूं है और फिर यूं है, ये तो जिस तरह वो ईंट नहीं होती, ईंट का वो क्या कहते हैं, ताश के पत्तों में जो वो होती है, ब्रिक होती है, ईंट होती है, उस शेप का आता है ये, ठीक है। और इसको रोम्बॉइड फॉसा भी बोलते हैं 4th वेंट्रिकल को। ये 4th वेंट्रिकल का फ्लोर इसने दिखाया आपको, ये 4th वेंट्रिकल का फ्लोर ऐसे है। अगर आप इसको साइड अगर आप इसको साइड से देखोगे तो ये आपको कैसा नजर आएगा, ये आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये आपको ये नजर आ रहा है, और थोड़ा सा और इसको ये नजर आ रहा है, ठीक है। आप साइड से देख रहे थे, अब जब आप इसको पीछे से जाके खड़े होकर देखोगे और मैग्नीफाई करके देखोगे तो ये आपको ये नजर आएगा, फ्लोर ऑफ द 4th वेंट्रिकल, फ्लोर ऑफ द 4th वेंट्रिकल, दिस इज फ्लोर ऑफ द 4th वेंट्रिकल, ठीक है। ये इसमें ये हमने आगे जाके पढ़ना है इसके, ये जो इसमें बेसिकली क्या स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 4th वेंट्रिकल हमने बताया था आधा पॉन्स के पीछे आता है, ठीक है, बैक पे आ जाता है। यहाँ से अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं वही डायग्राम, ये देखो, ये पॉन्स है। तो 4th वेंट्रिकल का के 2 हाफ होते हैं, एक अपर हाफ होता है और एक लोअर हाफ होता है। एक अपर हाफ जो है वो पॉन्स के बैक की पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आ जाता है, और लोअर हाफ जो है वो 4th वेंट्रिकल का वो कहाँ आ जाता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के बैक पे आ जाता है। और मेडुला ऑब्लिंगेटा को भी हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ, इसको हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है, एक इसका अपर हाफ है और एक इसका लोअर हाफ है। अब ये देखो, ये जो है ना, ये अपर हाफ पॉन्स की बैक पे है, और ये लोअर हाफ वाला जो है ये किसकी बैक पे है, ये आ जाता है मेडुला ऑब्लिंगेटा की
सुपीरियर उसके बैक पे, ठीक है। तो अब हमने ये देखा, अगर हम पीछे से बैक से इसको देखें मेडुला ऑब्लंगेटा को, तो जिस तरह एक एंटीरियर मीडियन फिशर था, पीछे ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, ये आपको नजर आ रहा मिड लाइन में, और ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के साथ कॉन्टिन्यू, ठीक है। और इसको पोस्टीरियर एस्पेक्ट से जब आप देखते हो मेडुला ऑब्लंगेटा को, तो आपको दो स्वेलिंग्स नजर आती हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्रेसाइल ट्यूबरकल, मिड लाइन के आइदर साइड पे आपके पास ग्रेसाइल ट्यूबरकल है, दिस इज लेफ्ट साइडेड, दिस इज राइट साइडेड ग्रेसाइल ट्यूबरकल, और इनके फर्दर लैटरली आपके पास क्यूनिएट ट्यूबरकल्स हैं, दो क्यूनिएट ट्यूबरकल्स, ठीक है। तो अब ये आपने क्या हो गया, ये किस तरह बनती हैं, ग्रेसाइल ट्यूबरकल की के नीचे ये क्यों बन रही है ये स्वेलिंग, इसके नीचे आपके पास क्या चीज आ जाती है, फेसिकुलस ग्रेसिलस, आपको याद है फेसिकुलस ग्रेसिलस, फेसिकुलस क्यूनिएटस, उनके ऊपर जाके मेडुला ऑब्लंगेटा में न्यूक्लियाई बनते हैं। तो इस ग्रेसाइल ट्यूबरकल के नीचे न्यूक्लियस ग्रेसिलस है, और इस क्यूनिएट ट्यूबरकल के नीचे जाके न्यूक्लियस क्यूनिएटस है। तो अब मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एंटीरियर मीडियन फिशर ऑन आइदर साइड वी हैव गॉट, ये एक्सटर्नल फीचर्स हम पढ़ रहे हैं अभी, on either side we have got two pyramids. Pyramids are formed by the corticospinal tract, and further lateral to pyramids here we have got olives. Olives are formed by the underlying olivary nuclei, and further lateral to the olives we have got this inferior cerebellar peduncle, and then on posterior aspect we have got a midline which is called posterior median sulcus, and this posterior median sulcus is inferiorly continuous with the your posterior median sulcus of the spinal cord, and on either side of the posterior median sulcus here we have got gracile tubercle and cuneate tubercle. Gracile tubercle is formed by the underlying nucleus gracilis, and cuneate tubercle is formed by the underlying cuneatus nucleus. अच्छा जी, तो उसके अलावा हमने कहा था कि पिरामिड और ऑलिव के दरमियान में से हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व होती है, और ऑलिव और फर्दर इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल जो इसके फर्दर लैटरली है, उसके दरमियान में से हमारे पास क्या निकलती है, ग्लॉसिफेरिंजियल नर्व होती है, देन वेगस नर्व होती है, और एसेसरी नर्व का क्रेनियल पार्ट होता है, और ये स्पाइनल पार्ट है। इसके दो पार्ट होते हैं एसेसरी नर्व के, एक क्रेनियल पार्ट होता है, एक स्पाइनल पार्ट होता है, ये दोनों मिल के जाके एक एसेसरी नर्व। तो 9, 10, 11 और 12 ये आखिरी चार क्रेनियल नर्व्स जो हैं, ये कहाँ से निकलती हैं, ये निकलती हैं हाइपोग्लॉसल जो है वो पिरामिड और ऑलिव के दरमियान में से रूटलेट्स की, छोटी छोटी रूटलेट्स की फॉर्म में निकलती है, ये निकल रही है, ठीक है। ये और पिरामिड और इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के दरमियान में से ग्लॉसिफेरिंजियल, वेगस और क्रेनियल पार्ट ऑफ द एसेसरी नर्व, ये तीनों नर्व जो है वो निकल रही हैं, ठीक है। और यही स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा नीचे जाके कन्वर्ट हो जाता है आपके ब्रेन स्टेम, ये नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। ये तो मोटी मोटी बात थी एक्सटर्नल फीचर्स की, और ये जो आपको नजर आ रहा है नीचे, ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये डिकसेशन का लेवल है, ठीक है। डिकसेशन क्या होती है वो अभी मैं आपको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपने अभी फिलहाल एक्सटर्नल फीचर्स याद करने हैं, एंटीरियर मीडियन सर्कस, then lateral to them is pyramid, and further lateral to them is olive. Between pyramid and olive, here we have got which nerve? This is hypoglossal nerve. This hypoglossal nerve. Then we have pyramid और inferior cerebellar peduncle, और उनके दरम्यान में क्या है आपके पास, तीन नर्व्स हैं, 9, 10, 11, और ये नर्व्स कौन कौन सी हैं, ग्लॉसिफेरिंजियल नर्व, वेगस नर्व एंड एसेसरी नर्व। अच्छा जी, अब यही डायग्राम मैं आपको कलर में थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये एंटीरियर मीडियन फिशर है,
और दोनों साइड पे पिरामिड है और उसके फर्दर क्या है, लैटरली ऑलिव्स है आपके पास। अच्छा, ये अगर आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये डिकसेशन ऑफ पिरामिड है, डिकसेशन ऑफ पिरामिड। इस डिकसेशन ऑफ पिरामिड से थोड़ा सा ऊपर ये देखो, ये डिकसेशन ऑफ पिरामिड का लेवल है। इससे थोड़ा सा ऊपर जाके आपके पास मिड लाइन से एंटीरियर मीडियन फिशर में से कुछ फाइबर्स बाहर निकलते हैं। और ये फाइबर्स कौन से होते हैं? इन फाइबर्स को कहते हैं एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कोइड फाइबर्स, एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कोइड फाइबर्स। और ये निकलते हैं राइट साइड वाले लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड वाले राइट साइड पे, निकल के सेरेबेलम में चले जाते हैं, एंटीरियर आर्कोइड फाइबर्स। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा वो पुरानी बात दोहराना चाह रहा हूँ। अब हम इंटरनल फीचर देखने के लिए अगर आपको लेट्स वेट, ये देखो, अब आपको चीजें थोड़ी सी याद आना शुरू हो जाएंगी पुरानी। ये हमने देखा था, ये कोरोनल सेक्शन है ब्रेन का, ठीक है, और ये बाहर कॉर्टेक्स है ब्रेन का, जिसमें सेल बॉडीज होती हैं, ठीक है। और ये सेल बॉडीज से, ये सेल बॉडीज पड़ी हुई है और उसमें से एक्सॉन्स निकल रहे हैं बाहर प्रोजेक्शन फाइबर्स की सूरत में। प्रोजेक्शन फाइबर्स क्या होते हैं? जो हायर सेंटर्स को नीचे स्पाइनल कॉर्ड के साथ, लोअर सेंटर्स के साथ जोड़ते हैं। और ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक निकल रहा है, दिस इज इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल। और ये लेफ्ट साइड पे यही कुछ हो रहा है, कॉर्टेक्स, और ये इसमें सेल बॉडीज पड़ी हुई है और उसमें से एक्सॉन्स निकल रहे हैं, कोरोना रेडिएटा बनता है ये सब। और कोरोना रेडिएटा सारे फाइबर्स कॉन्सेंट्रेट होते हैं और आपके पास क्या बना देते हैं, आपके पास ये बना देते हैं इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल से नीचे जा रहे हैं फाइबर्स, और यहाँ पे ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स का एरिया, एंड दिस इज मेडुला ऑब्लंगेटा। अगर आपको याद हो, ये मेडुला ऑब्लंगेटा में हमने पढ़ा था कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये इसमें आधे फाइबर, 80% फाइबर, 90% फाइबर लेफ्ट वाले राइट पे चले जाते हैं, राइट वाले लेफ्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डिकसेशन, जब राइट वाले लेफ्ट पे और लेफ्ट वाले राइट पे आ जाते हैं। और ये कौन सी डिकसेशन है? ये है मोटर डिकसेशन। क्यों? क्योंकि आप मोटर ट्रैक पढ़ रहे हो, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, कॉर्टेक्स से नीचे स्पाइनल, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है ये ट्रैक, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये राइट और लेफ्ट, और बाकी के कुछ 20% या 10% जो है वो सेम साइड पे रहते हैं, और वो क्या बन जाते हैं, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। सो दिस इज हैपनिंग हियर, इसीलिए जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स का राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट जो होता है वो राइट को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेन स्टेम के लेवल पे, मेडुला ऑब्लंगेटा के लोअर पार्ट के लेवल पे, ये राइट वाले लेफ्ट पे आ जाते हैं, लेफ्ट वाले राइट पे आ जाते हैं, और बाकी सेम साइड पे रह जाते हैं। ये सेम साइड वाले ये नीचे जाके, निचले लेवल पे जाके, ये जो अभी तो ये ऊपर से सेम साइड पे, राइट वाले राइट पे रहेंगे, लेफ्ट वाले लेफ्ट पे रहेंगे, ठीक है। दो में डिवाइड हो गया ना कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, जिसके फाइबर्स राइट वाले लेफ्ट पे चले गए और लेफ्ट वाले राइट पे चले गए, और बाकी 20% सेम साइड पे रहते हैं। और वो सेम साइड वाले नीचे आके अल्टीमेटली वो भी राइट वाले जो है वो लेफ्ट पे आ जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट पे, यानी कि बॉडी का अल्टीमेटली राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो राइट को कंट्रोल करता है। अब कुछ लोग राइट हैंडेड होते हैं तो उनमें लेफ्ट वाला सेरेब्रल कॉर्टेक्स डोमिनेंट होता है, और कुछ लोग जो है वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं तो लेफ्ट। तो ये वो बताना चाह रहा है कि जब आप, ये इनकी वजह से पिरामिड बनता है, ये जो पिरामिडल ट्रैक्ट है, या ये पिरामिडल ट्रैक्ट बोलते हैं। तो आपके पास ये जो पिरामिडल स्वेलिंग है, ये वाली, ये पिरामिडल स्वेलिंग जो है, इसके नीचे क्या होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है, तो ये उसकी वजह से पिरामिड बन रहा होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये देखो, इसी एक और डायग्राम में ये आपको यही चीज दिखा रहा है। ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक ऊपर से आ रहा है, ये राइट वाला, राइट में से कुछ 80% फाइबर निकले वो लेफ्ट पे चले गए, और लेफ्ट में से 80% फाइबर निकले वो राइट पे आ गए। और ये अगर आपको याद आ जाए तो ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बन गया, लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बन गया। ये स्पाइनल कॉर्ड का वो है, कट सेक्शन है, ये लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, ठीक है। तो ये एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, ये डिकसेशन हो रही है। अब हमने इसके इंटरनल फीचर्स करने हैं। इंटरनल फीचर्स में उससे पहले मैं आपको
स्पाइनल कॉर्ड दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड याद है तो हमने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड में पोस्टीरियर वाइड कॉलम में ये फेसिकुलस क्यूनेटस ग्रेसालिस और ये स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, पोस्टीरियर स्पाइनल सेरेबेलर ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनल सेरेबेलर ट्रैक्ट, ये सेंसरी ट्रैक्ट्स हैं। और ये लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है एंड दिस एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और ये बटरफ्लाई शेप, ये ग्रे एरिया है और ये सारा बाकी वाइट एरिया। ठीक है, ये आपकी पुरानी होगी रिवीजन थोड़ी सी। ठीक है, और ये एक साइड पे इसने मोट सेंसरी ट्रैक्ट दिखाए हैं, ये मोटर ट्रैक्ट दिखाए हैं, और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इज वन ऑफ देम एंड इट इज मोटर ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपको नजर आ गया। अब बात यह है कि इस स्पाइनल कॉर्ड को हमने, वर्टेब्रल कॉलम को हमने 4 डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ना है इसको हमने। ठीक है, 4 इसको हमने लेवल्स पे हमने इसको स्टडी करना है। ये इनको कट सेक्शन करना है हमने। एक कट, ये पिरामिडल डिकसेशन का लेवल है। ये वर्टिबल यहाँ से शुरू हो गया आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये नीचे वर्टिबल डिकसेशन का लेवल है। इस लेवल पे डिकसेशन होती है, राइट वाले लेफ्ट पे आते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और लेफ्ट वाले राइट पे जाते हैं। इस डिकसेशन को क्या बोलते हैं? मोटर डिकसेशन बोलते हैं। तो एक कट आप यहाँ से स्टडी करोगे, एक आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे सेंसरी, मतलब कि इसमें आपने मेडुला ऑब्लोंगेटा के 4 आपने सेक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, और वो 4 सेक्शंस क्या हैं? आपने क्रॉस सेक्शंस पढ़ने हैं। एक क्रॉस सेक्शन के अंदर इंटरनल फीचर्स कैसे नजर आएंगे? एक क्रॉस सेक्शन कहाँ पे है? पिरामिड के लेवल पे है। दूसरा का सेंसरी उसके लेवल पे है, क्या कहते हैं, डिकसेशन के लेवल पे है। तीसरा जो है वो पिरामिड के लेवल, ओलिव्स के लेवल पे, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई के लेवल पे 4 अपने सेक्शंस पढ़ने हैं, जिसमें से आज हम 2 पढ़ेंगे, 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें से पहला जो आपको सेक्शन नजर आ रहा है, ये देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड का आपने सेक्शन किया। ठीक है, ये एंटीरियर मीडियन फिशर है और एंटीरियर मीडियन ये अच्छा, अब स्पाइनल कॉर्ड में देखो, स्पाइनल कॉर्ड में अरेंजमेंट इस तरह की थी ट्रैक्ट्स की। लेकिन जब बात ऊपर ब्रेन स्टेम में आती है और ब्रेन स्टेम में यानी पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो इन्हीं ट्रैक्ट की अरेंजमेंट फर्क हो जाती है। ठीक है, अब इस तरह नहीं रहते, अब ये कुछ इस तरह हो गए हैं। ठीक है, ये देखो, आप पहले यहाँ पे बटरफ्लाई शेप वो था, ये पोस्टीरियर हॉर्न था यहाँ पे, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ये एंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ग्रे मैटर का ये एंटीरियर हॉर्न है, और ये फेसिकुलस क्यूनियटेस और ग्रेसिलस इस तरीके से है। और ऊपर आके ये काम थोड़ा सा फर्क हो जाता है। ये देखो, ये क्या बन गया, ये न्यूक्लियस क्यूनियटेस है और न्यूक्लियस ग्रेसिलस है। ठीक है, और यहाँ पे ये स्पाइनल न्यूक्लियस बन जाता है, और ये मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह बनता है। अगर ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है आपका, लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है। ठीक है, और ये क्या है? एंटीरियर हॉर्न। और एंटीरियर मीडियन फिशर अगर आप गौर से देखो, ये है, और ये दोनों साइड पे पिरामिड्स हैं, और पिरामिड्स के अंदर क्या होते हैं? ये एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से बन रहा है, और ये डिकसेशन का लेवल है। ये आपने 4, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये क्या कहते हैं, आपके कट सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, यानी कि इस बात का मतलब ये कि वर्टिबल जो आपका ये आ गया, क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको आपने कट किया है ट्रांसफर सेक्शन में, और आप इसको आप देख रहे हो कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। ये आपको चारों आपको ड्रॉइंग लेवल के लिए आने चाहिए, ये आते हैं आपको ड्रॉइंग लेवल के लिए। तो ये आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इधर जहाँ पे ये नजर आ रहा था, ये ऊपर से नीचे जब आ रहा है, ये पिरामिड्स के लेवल पे जब ये आता है डिकसेशन के लेवल पे, ये डिकसेशन हो रही है। और ये देखो, ये राइट वाला लेफ्ट पे चला गया, यहाँ पे लेफ्ट, और लेफ्ट वाला राइट पे चला गया, और नीचे फ्लो करना शुरू हो गया ऐसा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है, और ये क्या पिरामिड है? ये पिरामिड है, पिरामिड की डिकसेशन हो रही है यहाँ पे। और ये इसमें क्या कर रहा है, ये जब फाइबर्स राइट वाले लेफ्ट पे जा रहे हैं और लेफ्ट वाले राइट पे जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? एंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर को, दिस एंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर को, इसको ये कट कर देते हैं बाकी ग्रे मैटर से, मतलब कि थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बनता है? ये एसेसरी न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, ये मैं अभी आगे जाकर आपको दोबारा बताता हूँ। तो दिस इज डिकसेशन इज हैपनिंग।
और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे क्या है, ये न्यूक्लियस क्यूनियटस है और ये न्यूक्लियस ग्रेसिलिस है। अगर आप इसको बाहर से देख रहे थे तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा पे दो स्वेलिंग बन रही थी, क्यूनिएट ट्यूबरकल एंड ग्रेसाइल ट्यूबरकल। ये देखो, ये क्यूनिएट ट्यूबरकल है और ये ग्रेसाइल ट्यूबरकल है। ठीक है, ये ऑलिव्स है, ये पोस्टरोलैटरल एस्पेक्ट है। इसके डेप्थ में मैंने कहा था न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस क्यूनिएटस एंड न्यूक्लियस ग्रेसालिस, वो आपको ये नजर आ रहे हैं। ये देखो, ये बाहर से देखोगे तो क्यूनिएट ट्यूबरकल, ग्रेसाइल ट्यूबरकल, और अंदर इसकी डेप्थ में देखोगे तो ये क्या है, क्यूनिएट ग्रेसाइल न्यूक्लियस है और क्यूनिएट न्यूक्लियस है। और ये बाकी का आपके पास आ गया ट्राइजेमिनल नर्व का ट्रैक, ये आप फिलहाल इसी तरह याद करो। और ये क्या है, ये स्पाइनल। तो अभी तक आपने देखा आपके पास मिड लाइन की दोनों साइड पे पिरामिड्स बनते हैं और पिरामिड्स की डेप्थ में क्या, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। तो ये पिरामिडल की डिकोसेशन, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो कि मोटर ट्रैक है, इसकी डिकोसेशन का लेवल है। राइट वाले फाइबर्स लेफ्ट पे चले गए हैं और लेफ्ट वाले फाइबर्स राइट पे आ गए हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये आपके पास क्या आ गया, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनियटस। और इसको अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको ग्रेसाइल ट्यूबरकल और क्यूनिएट ट्यूबरकल मिल जाएगा। और इस पिरामिड को आप बाहर से देखो, इसको आप देखोगे तो आपको पिरामिडल ट्रैक मिलेगा। अच्छा, अब ये जब फाइबर्स क्रिस क्रॉस करते हैं, एक साइड वाले दूसरी साइड पे जाते हैं, लेफ्ट वाले राइट पे जाते हैं, तो ये ग्रे मैटर के हॉर्न को कट कर देते हैं, बाकी से सेपरेट कर देते हैं। ये देखो अभी इसी चीज में ये पिरामिड है, ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है ऊपर से जो आ रहा है। ठीक है, ये एंटीरियर मीडियन फिशर है। ठीक है, और ये लेफ्ट वाले फाइबर्स राइट पे चले गए, राइट वाले लेफ्ट पे चले गए और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बना दिया इन्होंने। ठीक है, और एज अ रिजल्ट ये जो ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का, इसका जो एंटीरियर हॉर्न है, ये फाइबर जब क्रिस क्रॉस करके इस साइड वाले इधर जाते हैं, इधर वाले इधर आते हैं, तो इन्होंने क्या किया, ये जो ग्रे हॉर्न सारा है, ये सॉरी ग्रे मैटर, इसके इस एंटीरियर हॉर्न को बाकी के ग्रे मैटर से सेपरेट कर दिया। और ये क्या बन गया, ये स्पाइनल एसेसरी न्यूक्लियस बन गया ऑफ एसेसरी नर्व, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एसेसरी नर्व, ये जो पोर्शन है। ठीक है, और बाकी के इसके ट्रैक्स वैसे ही हैं। अगर आप इसको देखो तो ये स्पाइनल सेरेबेलर ट्रैक्ट है, डॉर्सल और एंटीरियर, और ये लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट है। और दिस इज रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑन आइदर साइड। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है, ये भी हम बाद में देखेंगे। तो इस कट सेक्शन में आपको क्या नजर आ रही हैं, जो बेसिक चीजें नजर आ रही हैं, वो चीजें ये हैं कि आपको पिरामिड्स बन रहे हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से, राइट वाले फाइबर्स लेफ्ट पे जा रहे हैं, लेफ्ट वाले फाइबर राइट पे जा रहे हैं, और नीचे डाउनवर्ड कंटिन्यू कर रहे हैं एज अ रेटिकुलर फॉर्म, सॉरी कॉर्टिको लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। और बाकी जो 20% जो होते हैं जो नीचे वैसे ही फ्लो करते हैं, वो इस जगह पे एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बनाते हैं। वो इसमें इसमें इतने वो, क्योंकि ये डिकोसेशन का लेवल है तो इसलिए इसने शो नहीं किया है। और डिकोसेशन का लेवल आप, ये आपको नजर आ रहा है। और डिकोसेशन जब होती है तो ये जो एंटीरियर हॉर्न है स्पाइनल कॉर्ड का, ये बाकी के ग्रे मैटर से सेपरेट हो जाता है। और डिटैच्ड एंटीरियर हॉर्न, ये देखो डिटैच्ड एंटीरियर हॉर्न। तो इस जगह पे इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एसेसरी नर्व, ये। ठीक है, और उसके अलावा जो है बाकी के पीछे आपको क्या नजर आ रहा है, कॉर्टिकोस्पाइनल न्यूक्लियस क्यूनेटस नजर आ रहा है, और न्यूक्लियस ग्रेसालिस और न्यूक्लियस क्यूनियटस। और इनके लैटरली आपके पास क्या चीज है, आपके पास स्पाइनल न्यूक्लियस है और उसके ऊपर एक कैप सी है, इसको स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और उसके ऊपर क्या स्पाइनल ट्रैक्ट है, स्पाइनल ट्रैक। ये आप फिलहाल इसी तरह याद करो, ये मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, तो ये आपने कट सेक्शन लिया है किस लेवल पे, पिरामिड के लेवल पे। इस पिरामिडल के लेवल पे, डिकोसेशन के लेवल पे। ये देखो, अगर आप, मैं आपको गौर से दिखाऊं, जस्ट बेयर विद मी है, ये देखो,
ये पिरामिडल की डिकोसेशन हो रही है, ये वाली। एक्सटर्नली आपको ये सारा नजर आता है हल्का। तो आपने इस लेवल पे ये कट सेक्शन लिया था। ठीक है, अब दूसरा कट सेक्शन आप किस लेवल पे ले रहे हो, आप इससे थोड़ा सा ऊपर ले रहे हो, सेंसरी डिकोसेशन के लेवल पे। अब वो क्या चीज है सेंसरी डिकोसेशन? ये पिरामिड की डिकोसेशन कौन सी? ये मोटर डिकोसेशन है। देखो, ये इस लेवल पे है कि जहां से राइट वाले लेफ्ट पे आ गए थे, लेफ्ट वाले राइट पे आ गए थे, यहां से इसने कट किया और आपको इसने ये सारा समझाया है। राइट वाले ये पिरामिडल ट्रैक है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ये राइट वाले लेफ्ट पे चले गए हैं और वहां पे एज अ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बन के नीचे कंटिन्यू होना शुरू हो गए। और ये क्या है, ये लेफ्ट वाले राइट पे चले गए और राइट का कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये इसी वजह से तो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर राइट ऑफ साइड ऑफ द बॉडी, और राइट जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। दिस इज न्यूक्लियस क्यूनिएटिस, न्यूक्लियस ग्रेसालिस, ये देखो। और ये ऊपर से क्या बनाता है, न्यूक्लियर क्या बनाता है ये, ग्रेसाइल ट्यूबरकल एंड क्यूनिएट ट्यूबरकल। ठीक है, और बाकी के ट्रैक जिस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर थे वैसे ही हैं। और वो किस तरीके से हैं, वो ये पोस्टीरियर और एंटीरियर स्पाइनो सेरेबेलर, और उसके बाद स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक। ठीक है, और ये बाकी का ये जो डिकोसेशन हुई थी, तो एंटीरियर हॉर्न अलग हो गया था, सेपरेट हो गया था, डिटैच हो गया था बाकी के ग्रे मैटर से इससे। तो इसको इसने क्या कहा था, स्पाइनल न्यूक्लियस एसेसरी न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस एसेसरी नर्व ये। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और हम आके देखते हैं। अब ये ऊपर हम मतलब कि अब हमने इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर एक और कट सेक्शन किया। देखो, इस लेवल से, इस डिकोसेशन के लेवल से थोड़ा सा ऊपर आए हैं और हमने एक और कट सेक्शन किया यहाँ से। अब हम उसको स्टडी कर रहे हैं। और वो कट सेक्शन क्या है, वो है ये कट सेक्शन जो है, ये है आपके पास सेंसरी डिकोसेशन का। अब सेंसरी डिकोसेशन क्या है, ठीक है। अब मैं सेंसरी डिकोसेशन पे जाने से पहले मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा दूं एक और चीज। ये देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड का वाइट मैटर है और इसके अंदर ये क्या, फेसिकुलस क्यूनेटस और फेसिकुलस ग्रेसालिस है। ठीक है, और ये क्या चीज, कौन सी इंफॉर्मेशन लेके जाता है, पीटीवी, 2 पी फॉर प्रोप्रिसेप्शन। प्रोप्रिसेप्शन क्या, बॉडी के अंदर से जो लिगामेंट, जॉइंट, टेंडन, इनसे जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और टी फॉर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि 2 पॉइंट्स को करीब तरीन भी अगर आप टच करो वो स्टिल आपको परसीव हो एज अ 2 डिफरेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। और जितनी ज्यादा अच्छी 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन होगी वहां पे उतने ज्यादा रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, होंठों में सबसे ज्यादा होती है अगर आपको याद हो। तीसरी चीज है वाइब्रेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंटर हुआ था, उसकी सेल बॉडी को आपको डॉर्सल रूट गैंग्लिया में पड़ी थी, वो इधर सनैप्स करने के बजाय सीधा एंटर हो गया था डॉर्सल रूट उसमें। ठीक है, इसमें पोस्टीरियर कॉलम में। और 2 पीटीवी वाली इंफॉर्मेशन फेसिकुलस ग्रेसालिस लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके जाता है और क्यूनिएटस जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके जाता है। ठीक है, अब ये ट्रैक्स ऊपर जा रहे हैं। ठीक है जी, ऊपर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, न्यूक्लियस क्यूनेटस और न्यूक्लियस ग्रेसालिस में, अगर आपको याद हो। ठीक है, वही चीज मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ। ये न्यूक्लियस क्यूनेटस है, ये न्यूक्लियस ग्रेसालिस है। अभी आपने ये निचले वाले सेक्शन में आपने पढ़ा था। ये देखो, ये न्यूक्लियस क्यूनेटस है, ये न्यूक्लियस ग्रेसालिस है। किस लेवल पे, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की डिकोसेशन, पिरामिडल डिकोसेशन के लेवल पे हमने ये वाला क्रॉस सेक्शन देखा था। अब हम इससे थोड़ा सा ऊपर आ गए और वो ऊपर जो है वो क्या है, वो ये न्यूक्लियस क्यूनेटस है, ये न्यूक्लियस ग्रेसालिस है। अगर आप और से देखो इसके अंदर, ये ये वो सेकंड फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आ रहा है, नीचे से आ रहा है, नीचे से जो अभी फेसिकुलस क्यूनेटस और ग्रेसालिस में स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको दिखाया था वहां से आ रहा है। ये आके न्यूक्लियस क्यूनेटस और न्यूक्लियस ग्रेसालिस में आके सिनैप्स कर जाता है। ठीक है, दोनों साइड पे ये, यहाँ पे। और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी पड़ी हुई है, ये देखो, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी है ये। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस ग्रेसालिस है, ये न्यूक्लियस क्यूनियटस है। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है और ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। ये नीचे से असेंड करके ऊपर आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में।
और ये क्या करते हैं, ये ऊपर आके ये देखो ये फाइबर्स, और ये कौन से ट्रैक्ट है, ये डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम वाला ट्रैक्ट है, ठीक है, जो पीटीवी वाली इंफॉर्मेशन लेके आता है। और ये न्यूक्लियस जो है, ये कौन सा ट्रैक है, ये सेंसरी ट्रैक है, क्योंकि 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन है जो बॉडी सेंस करके ऊपर लेके आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सैनैप्स करने के बाद इनके फाइबर्स जो है वो राइट वाले लेफ्ट पे आ जाते हैं, लेफ्ट वाले राइट पे आ जाते हैं। इसी तरह की एक डिक्रिएशन हो रही है, ये राइट वाले लेफ्ट पे आ गए और लेफ्ट वाले राइट पे आ गए, ठीक है। तो ये डिक्रिएशन हो रही है। तो पिछली जो आपने डिक्रिएशन पढ़ी है पिरामिडल ट्रैक वाली, वो मोटर डिक्रिएशन है। ये वाली डिक्रिएशन क्या है, ये डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम की वो है। तो डॉर्सल कॉलम, इसको हम जो फेसिकुलस क्यूनेटस और ग्रेसिलिस को, अगर आप याद हो हमने इसको पढ़ा था कि हम इसको डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। डॉर्सल कॉलम तो इसलिए कि ये वाइट कॉलम, पोस्टीरियर वाइट कॉलम, और मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम इसलिए कि एक दफा ये राइट वाले लेफ्ट पे आ गए, लेफ्ट वाले राइट पे आ गए, इस इंफॉर्मेशन ने ऊपर जाना है, ब्रेन स्टेम और थैलेमस की तरफ जाना है। तो अब यहाँ डिक्रिएशन से आगे ये ना मीडियल लेमिनिस्कस बना के जो है ना ये ऊपर जाएंगे, अब ये मीडियल लेमिनिस्कस की फॉर्म में ऊपर जाएंगे, मीडियल लेमिनिस्कस की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया नीचे से, और उसने न्यूक्लियस क्यूनियटस और न्यूक्लियस ग्रेसिलिस के अंदर क्या किया, सिनैप्स किया, ये देखो सिनैप्स किया, और राइट वाले फाइबर लेफ्ट पे और लेफ्ट वाले फाइबर राइट पे। अब ये आगे, यहाँ से आगे ये मीडियल लेमिनिस्कस की बना के ये ऊपर की तरफ को मूव करेंगे और थैलेमस तक चले जाएंगे, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और थैलेमस में थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ इनका सिनैप्स होगा, और ये ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्राइमरी सेंसरी एरिया में चले जाएंगे। प्राइमरी सेंसरी एरिया अगर आपको याद हो, एरिया 321, ठीक है, जो पोस्टीरियर जो एंड सेंट्रल सर्कस के पीछे था। तो ये देखो ये राइट वाले फाइबर लेफ्ट पे जा रहे हैं, लेफ्ट वाले फाइबर राइट पे जा रहे हैं, और ये कौन सा ट्रैक है, ये डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक है, और ये डिक्रिएशन हो रही है, इस वजह से ये कौन सी डिक्रिएशन है, ये सेंसरी डिक्रिएशन है, ठीक है। और उसके अलावा ये आपको ये पिरामिड नजर आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है इनके अंदर, ठीक है। कौन सा ट्रैक्ट है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है। अच्छा, अब जिस तरीके से यहाँ पे अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि ये जो फाइबर्स, मोटर फाइबर्स राइट वाले लेफ्ट पे जाते हैं, लेफ्ट वाले राइट पे जाते हैं, तो ये एंटीरियर हॉर्न को डिटैच कर देते हैं बाकी के ग्रे मैटर से, इस ग्रे मैटर से एंटीरियर हॉर्न को डिटैच कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व। इसी तरह ये जो राइट वाले सेंसरी लेफ्ट पे आ रहे हैं, लेफ्ट वाले राइट पे आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द, एक मिनट दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर को सेपरेट कर देते हैं बाकी से, जिस तरह एंटीरियर हॉर्न सेपरेट हुआ था ना मोटर ट्रैक की वजह से, कॉर्टिकोस्पाइनल की वजह से, इस तरह ये वाला पोर्शन जो है, ये पोस्टीरियर हॉर्न, ये सेपरेट हो जाएगा ग्रे मैटर इन सेंसरी ट्रैक्ट की वजह से। तो वो पोस्टीरियर हॉर्न क्या बन जाएगा, वो ये बना देगा ये स्ट्रक्चर, विच इज कॉल्ड स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और साथ में क्या है इसके, इसके ऊपर इसकी जो कैप है, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व एंड स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। इस बात का मतलब यह है कि इसके अंदर सेल बॉडीज हैं और इसके अंदर एक्सॉन्स हैं, और ये वाले एक्सॉन इन सेल बॉडीज के साथ सैनैप्स करेंगे और फिर उनके आगे से ऊपर हो जाएंगे। तो ये किसकी वजह से बनता है, ये डॉर्सल हॉर्न के सेपरेट होने की वजह से बनता है, ठीक है। और उसके अलावा देखो ये पोस्टीरियर स्पाइनल सेरेबेलर, एंटीरियर स्पाइनल सेरेबेलर, जिस तरह स्पाइनल कॉर्ड में थे नीचे, ये वैसे ही है, और उसके अलावा ये आपके पास लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, ये इसी तरह ही ऊपर जा रहे हैं, और ये इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। इससे ऊपर अब लेवल जब आप कल नेक्स्ट हम उसमें सेक्शन में पढ़ेंगे तो वो ये वाला आप ये पढ़ेंगे, ये इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। और ये इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस की वजह से क्या चीज बन रही है सरफेस के ऊपर, ये ऑलिव, इस ऑलिव की डेप्थ में इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है, ठीक है।
जिस तरह ये पिरामिड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की वजह से बन रहा था, ठीक है, और ये क्यूनिएट ट्यूबरकल, ग्रेसाइल और ग्रेसाइल ट्यूबरकल, ये न्यूक्लियस क्यूनेटस और न्यूक्लियस ग्रेसाइलस की वजह से बन रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, ये एंटीरियर मीडियन फिशर है, ये पिरामिड है, और पिरामिड के अंदर क्या कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस ग्रेसाइलस है, और बाहर से अगर आप इसको देखोगे ये पीछे से बैक से, तो ये क्या बनेगा, ग्रेसाइल ट्यूबरकल, और यहाँ पे क्या है, क्यूनिएट ट्यूबरकल है, और उसकी डेथ में क्या है, क्यूनिएट न्यूक्लियस क्यूनिएटस है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये नीचे से एक्सॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, हमने यही तो पढ़ा ना कि जहाँ पे जहाँ न्यूक्लियाई वो सेल बॉडीज की वजह से बनते हैं, और ये एक्सॉन्स किसके हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है, फेसिकुलस क्यूनिएटस और ग्रेसाइलस के। वो जब इधर न्यूक्लियाई में पहुंचते हैं तो यहाँ साइनैप्स कर जाते हैं, ये देखो ये साइनैप्स हो गए, और उनके एक्सॉन्स आगे से राइट वाले लेफ्ट पे और राइट लेफ्ट वाले राइट पे आ जाते हैं, और उसके बाद ये असेंड करते हैं एज अ मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम। ये देखो ये मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम है, यानी कि इधर साइनैप्स करने के बाद ये न्यूरॉन अब ऊपर राइट वाले जब ऊपर जाएंगे तो एक बंडल की फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, उस बंडल को बोलते हैं मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, मीडियल लेमिनिस्कस। तो इसी तरह जब लेफ्ट वाले एक्सॉन्स जो है ये रेड वाले, ये इधर से ऊपर असेंड करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये लेफ्ट मीडियल लेमिनिस्कस बनाएंगे। ठीक है, और जो आपका ग्रे मैटर का पोस्टीरियर हॉर्न है वो क्या करेगा, वो क्या बना देगा, वो ये स्पाइनल न्यूक्लियस बना देगा। ठीक है, स्पाइनल न्यूक्लियस, और उसके ऊपर ट्रैक्ट ऑफ न्यूक्लियस जो कि ट्राइजेमिनल, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और ये ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ये बन जाएंगे। ठीक है, पोस्टीरियर हॉर्न से। और आपका ओरिजिनली ग्रे मैटर जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड में बटरफ्लाई शेप था, वो इधर आके सिर्फ छोटा सा हार्ट शेप रह जाएगा, हार्ट शेप। ठीक है, हार्ट शेप रह जाएगा, और ये सेंटर में आपको जो नजर आ रहा है ये क्या है, ये सेंट्रल कैनाल है, जो स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पे सेंटर में एक कैनाल हुआ करती थी, अगर आपको याद हो। ये देखो ये ऊपर स्पाइनल कॉर्ड में जाके ये कैनाल ये रह जाएगी। ठीक है, और बाकी का बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर जो है वो क्या रह गया, वो ये स्पाइनल कॉर्ड का ये रह गया, और इसके अंदर डिफरेंट न्यूक्लियाई आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये तीन नर्व्स, तीन क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई रही हैं इसके अंदर। पहला क्या है आपके पास, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, हाइपोग्लॉसल, और उसके फर्दर लेटरल के, ये भी राइट साइड का हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, ये लेफ्ट साइड का, तीन पेयर होंगे, और फिर ये डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, और ये डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, और उसके फर्दर लैटरली क्या आपके पास न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। तो ये क्या क्या हो गया, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस दोनों साइड पे, और न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, और ये सेंटर में क्या है, ये है सेंट्रल कैनाल, और ये इसके सराउंडिंग में क्या है, ये ग्रे मैटर है, जो कि नीचे बटरफ्लाई शेप था, यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे सिर्फ हार्ट शेप रह गया। और ये क्या है, ये है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, मीडियल लॉन्गी, ये आपने इसी तरह याद करना है, इन चीज़ों को रट्टा लगाना है, गोटा लगाना है, ये आपको ड्रॉ एंड लेबल आने चाहिए चारों लेवल्स। ठीक है, तो फिलहाल ये आप लोगों ने मुझे ये वाले दो लेवल्स जो है ना, मैं आपको असाइनमेंट सेंड करता हूँ, आपने ये ड्रॉ एंड लेबल करके, हर बच्चे ने ड्रॉ एंड लेबल करके अच्छे तरीके से ये आपने भेजने हैं। तो इस ट्रैक में अगर आप, मैं आपको दोबारा बताऊं, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये दो लेवल्स आपने पढ़े हैं, एक आपने मोटर डिक्सेशन के लेवल पे स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा के इंटरनल फीचर्स क्या होते हैं, और दूसरा आपने पढ़ा है कि जो है सेंसरी डिक्सेशन के लेवल पे इंटरनल फीचर्स क्या होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के। ठीक है, ये देखो ये मोटर लेवल डिक्सेशन के लेवल पे है, पिरामिड्स, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, न्यूक्लियस क्यूनिएटस, ग्रेसालिस, न्यूक्लियस क्यूनिएटस, और लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, और उसके अलावा ये जो आपको नजर आ रहा है ये स्पाइनल न्यूक्लियस है,
और ये ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल न्यूक्लियस है, सॉरी स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, ये दोनों ट्राइजेमिनल नर्व का पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है, ये डिटैच्ड पार्ट है एंटीरियर हॉर्न का। किसकी वजह से डिटैच होता है? इन फाइबर्स की वजह से डिटैच होता है बाकी के ग्रे मैटर से, और इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व। इसी तरह ये जो पोर्शन है, देखो ना नीचे जो आपकी वर्ड स्पाइनल कॉर्ड में जो आपकी वो थी, क्या कहते हैं, ग्रे मैटर था, वो किस शेप का था? वो बटरफ्लाई शेप का था। यहाँ पे देखो ये थोड़ा चेंज हो गया, ये देखो कैसे ये इस तरह की शेप हो गई है। तो जिस तरह ये सारे ट्रैक्स और ये स्ट्रक्चर ऊपर आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर उसकी तरफ को आते हैं, ब्रेन स्टेम की तरफ को आते हैं, तो इनकी शेप चेंज होती जाती है, शेप चेंज होती जाती है। तो ये क्या आ गया? ये कौन सा लेवल है? ये मोटर डिकोसेशन का लेवल है, और बाकी के ट्रैक्स वैसे ही रहते हैं। ये देखो स्पाइनल सेरेबेलर ट्रैक, लैटरल स्पाइनल सेरेबेलर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक, ये वैसे ही रहते हैं। और इसमें एक और क्या चीज नजर आना शुरू हो गई? रेटिकुलर फॉर्मेशन नजर आना शुरू हो गया। ये कौन सा लेवल था? ये मोटर डिकोसेशन का लेवल था, और ये सेंसरी डिकोसेशन का लेवल है, ठीक है। सेंसरी डिकोसेशन के लेवल में आपको सबसे पहले क्या नजर आता है? ये पिरामिड नजर आता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक की वजह से। और फिर क्या नजर आ रहा है? न्यूक्लियस ग्रेसालिस, न्यूक्लियस क्यूनिएटस, ये फाइबर्स आ रहे हैं, राइट वाले लेफ्ट पे जा रहे हैं, लेफ्ट वाले राइट पे आ रहे हैं, और ये पीटीवी की इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं नीचे से, ठीक है। और इन्होंने ऊपर, इन्होंने कैसे जाना? एज अ मीडियल लेमिनिस्कस। तो राइट वाला बंडल, जब ये फाइबर्स ऊपर जाते हैं, इधर तो दो दो दिखाए ना, एक्चुअली तो ये मिलियंस ऑफ फाइबर्स होते हैं। ये जब राइट वाले लेफ्ट पे आते हैं, अब ये ऊपर जाएंगे तो ये मीडियल लेमिनिस्कस बना के जाएंगे। इसी तरह लेफ्ट वाले जब क्रॉस करके इधर आएंगे तो ऊपर जाएंगे तो ये मीडियल लेमिनिस्कस बना के जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस है और उसका उसका ट्रैक्ट है, ठीक है। और ये पोस्टीरियर हॉर्न जो है वो इन फाइबर्स की वजह से पोस्टीरियर हॉर्न डिटैच हो जाता है बाकी ग्रे मैटर से, और ये बन जाता है स्ट्रक्चर ट्राइजेमिनल नर्व का। और स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर है वो नीचे बटरफ्लाई शेप का था, यहाँ पे हार्ट शेप का रह गया। और ये सेंट्रल कैनाल है, और इसमें थ्री नर्व्स के न्यूक्लियाई ऑन आइदर साइड अरेंज होते हैं। सबसे पहले क्या? हाइपोग्लॉसल, फिर क्या? डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, और फिर क्या? न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ठीक है। और उसके अलावा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस है। और मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस क्या है? ये आपकी क्रेनियल नर्व जो ऑर्बिट के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करती है, 3 4 ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, और 6 जो है एब्ड्यूसन नर्व, और उसके अलावा 8th और 11th नर्व, इनके उनको इन न्यूक्लियाई को ब्रेन स्टेम के अंदर होते हैं, इनको आपस में मिलाती हैं, मिलाने वाले बंडल फाइबर्स हैं, ठीक है। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस क्या है? ये ऐसे एक्सॉन्स हैं, ऐसे वो है फाइबर्स हैं जो कि इन क्रेनियल नर्व को, जो मैंने आपको बताया है, 3 4 6 8 और 11 क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई को आपस में जोड़ते हैं, और कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ द आई बॉल को कंट्रोल करते हैं। और उसके अलावा ये, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने राइट साइड पे देख रहे हो तो दोनों आंखों को राइट साइड पे देखना है, अगर लेफ्ट साइड पे देख रहे हो तो दोनों आंखों को, ये कॉन्जुगेट मूवमेंट होती है, इसको ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये एक्सॉन्स कंट्रोल कर रहे हैं इसके अंदर, जो एक्सॉन्स है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस के अंदर। तो ये आपको 2 लेवल्स एज इट इज आपको याद करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा जो हो गया, आज हमने ब्रेन स्टेम पढ़ा है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े, ब्रेन स्टेम में मेडुला ऑब्लंगेटा पढ़ा है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े, और एक्सटर्नल फीचर्स के अलावा हमने उसके इंटरनल फीचर्स पढ़े, और उनको हमने 2 लेवल पे स्टडी किया है, एक मोटर उसके लेवल पे और एक सेंसरी के लेवल पे, सेंसरी डिकोसेशन के लेवल पे, ठीक है। ये था हमारा हमने पढ़ा था अच्छा जी। एक मिनट बस मुझे, आई होप कि आपको अब दूसरी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है। ये मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको पिछला जो हमने पढ़ा था उसके 5 1 मिनट में आपको रिवीजन करवा दूँ।
हमने डायनसेफलॉन पढ़ा था पहले, याद है आपको? डायनसेफलॉन के बारे में हमने कहा था कि थर्ड वेंट्रिकल, चूंकि थर्ड वेंट्रिकल मैंने कहा था स्लिट लाइक स्पेस होती है बिटवीन टू थैलेमाई। ये देखो ये दो थैलेमाई हैं, ठीक है, इनके बीच में ये स्लिट लाइक स्पेस है, और दोनों थैलेमाई राइट और लेफ्ट आपस में जुड़े हुए हैं इंटरथैलेमिक एडिशन के थ्रू, और इनके दरमियान में स्लिट लाइक स्पेस है। ये स्लिट लाइक स्पेस जो है ये थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था ये थैलेमाई ग्रे मैटर के मैसेज होते हैं, एम्बेडेड होते हैं व्हाइट मैटर के अंदर। इसका पोस्टीरियर एंड जो है वो ब्रॉड होता है, इसको पल्विनार बोलते हैं, ठीक है। और उनके नीचे आपके पास मीडियल और लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज होती हैं, मीडियल और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ये दो थैलेमाई हैं। ये लैटरल पार्ट है पिंक वाला जो है थैलेमस का, ब्लू वाला मीडियल पार्ट है थैलेमस का, और ये एंटीरियर पार्ट है। इसी तरह ये राइट थैलेमस है, ये लेफ्ट थैलेमस है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने ये कहा था कि इनकी कुछ सर्टन बाउंड्रीज होती हैं थैलेमस की, ठीक है, इसकी कुछ सर्टन बाउंड्रीज होती हैं, और वो बाउंड्रीज क्या होती हैं देखो, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये थर्ड वेंट्रिकल, ये थैलेमस है, ठीक है। और इनकी एंटीरियर बाउंड्री है, पोस्टीरियर बाउंड्री है, लैटरल बाउंड्री है, मीडियल बाउंड्री है, ऊपर फ्लोर है, रूफ है। अब ये लैटरल बाउंड्री देखो, ये डायनसेफलॉन की लैटरल बाउंड्री है, और वो क्या, इंटरनल कैप्सूल ऑन आइदर साइड। इंटरनल कैप्सूल के मीडियली ये थैलेमस पड़ा हुआ है। डायनसेफलॉन है क्या, ये थर्ड जो वेंट्रिकल है इसकी कैविटी और इसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर को डायनसेफलॉन बोलते हैं, और ये लैटरली ये बाउंड करते हैं किसके साथ, इंटरनल कैप्सूल के साथ। तो इंटरनल कैप्सूल की लैटरल बाउंड्री, सॉरी, डायनसेफलॉन की लैटरल बाउंड्री किससे बन रही है, इंटरनल कैप्सूल से, ये इंटरनल कैप्सूल है, ठीक है। और ये मैं अब इसको मैंने कॉर्नर सेक्शन दिखा रहा हूँ आपको, कॉर्नर सेक्शन यहाँ पे मैंने यूं कट किया हुआ है इसको, हॉरिजॉन्टल यूं कॉर्नर सेक्शन में कट किया, और अब आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आपको कार्पस क्लोजम नजर आ रहा है, और ये आपको नीचे टेम्पोरल लोब नजर आ रहा है। दिस इज थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी है ये, और आइदर साइड पे ये थैलेमस है। तो थर्ड वेंट्रिकल मिड लाइन में, इसके दोनों साइड पे दो थैलेमाई हैं। तो ये क्या है इसकी कोरोनल सेक्शन में, ये इंटरनल कैप्सूल है, और इंटरनल कैप्सूल जो है इस, ये डायनसेफलॉन है दरमियान में। इस डायनसेफलॉन की लैटरल बाउंड्री किससे बन रही है, इंटरनल कैप्सूल से, ठीक है। और मीडियल बाउंड्री किससे बन रही है, ये मीडियल सरफेस ऑफ द थैलेमस, ठीक है। और ये दो थैलेमस आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू इंटरथैलेमिक एडेशन, ये देखो, ये डेफ में नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये बात समझ आ गई है। अब हम इसकी बाकी की बाउंड्रीज देखते हैं। ये देखो, ये कार्पस क्लोजम है, और ये फॉर्निक्स है, और इनके दरमियान में ये क्या है, सेप्टम सेट पेलुसिडम है, सेप्टम पेलुसिडम, ये नीचे थैलेमस है, ये थैलेमस है, और ये इंटरथैलेमिक एडिशन है, यानी कि इस पोर्शन के थ्रू राइट साइड का थैलेमस लेफ्ट साइड के थैलेमस से कनेक्टेड है, जो कि इस डायग्राम में इसने रिमूव कर दिया, आपको मीडियन सेक्शन सेक्शन दिखाया हुआ, ये थैलेमस है, और नीचे ये हाइपोथैलेमस का एरिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं अब रूफ किस तरह बन रहा है डायनसेफलॉन का, कार्पस क्लोजम से बनता है और फॉर्निक्स से बनता है, और फ्लोर किससे बन रहा है, ये आपको नजर आ रहा है, ये ऑप्टिक कियाज्मा बन रहा है, ये इन जो सेक्शन में आपको नजर आ रहा है, और ये मेमोलरी बॉडी है, और ये ट्यूबर साइनेरियम, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूबर साइनेरियम और इनफंडिबुलम। तो फ्लोर किससे बन रहा है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ऑप्टिक कियाज्मा,
ट्यूबर साइनेरियम ऑफ एन पिट्यूटरी स्टॉक, ठीक है, और मेमोलरी बॉडी, ये फ्लोर बन रहा है इसका। डायनसेफ्लॉन का भी फ्लोर है और ये थर्ड वेंट्रिकल का भी फ्लोर है, ठीक है। और एंटीरियर वॉल किस तरह बन रही है? एंटीरियर वॉल ये देखो, एंटीरियर कॉमिश्योर, लैमिना टर्मिनालिस, इससे एंटीरियर वॉल बन रही है थर्ड वेंट्रिकल की, और डायनसेफ्लॉन की भी यही एंटीरियर बाउंड्री है। और पोस्टीरियरली क्या, ये एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है, इसके थ्रू ये फोर्थ वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी के साथ कनेक्टेड है आपस में। और थर्ड वेंट्रिकल क्या है? ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखो ये सारा, जहां पे अब मेरा कर्सर देखो, जहां जहां जा रहा नहीं, थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी है ये अपना, आपका फॉर्निक्स, ये anterior commissure, and here we have got lamina terminalis, ये सारा, ये सारी थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी है। तो थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस है आपस में, ये वो कर रहे हैं, मतलब कि इनके बीच में हाइपोथैलेमिक सल्कस है, ठीक है। इस हाइपोथैलेमिक सल्कस के ऊपर ये थैलेमस है सारा, और नीचे सारा हाइपोथैलेमस है। और थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी में थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों होते हैं, यानी कि स्लिट लाइक स्पेस है ना। तो ये एक साइड की वॉल है, दूसरी साइड की वॉल इसने इसी के ऊपर बिल्कुल इसी शेप की दूसरी साइड की वॉल आ जाएगी, ठीक है। और पोस्टीरियर इसकी बाउंड्री क्या है डायनसेफ्लॉन की? ये आपके पास आ गया क्वाड्रिजेमिनल प्लेट, क्वाड्रिजेमिनल प्लेट, इसमें ये सुपीरियर कॉलिक्युलस है, ये इंफीरियर कॉलिक्युलस है, ठीक है। और इसके ऊपर ये क्या है? ये पोस्टीरियर कॉमिश्योर है। और ये क्या है? ये आपके पास पाइनियल ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड मीडियम साइज में। अगर आप पाइनियल ग्लैंड को गौर से देखो तो इसकी एक कैविटी है स्टॉक के अंदर, ये पाइनियल स्टॉक है, ये पाइनियल स्टॉक है, ये कैविटी अंदर गई हुई है, ये कैविटी पीछे थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी के साथ कनेक्टेड है, ये देखो, ये पाइनियल ग्लैंड है। ये पाइनियल ग्लैंड एक स्पेशल किस्म का ग्लैंड होता है, ये डार्क में, अंधेरे में एक्टिव होता है, और ये एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है विच इज कॉल्ड सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन, दो सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। और ये सिक्रीशन क्या करती हैं? ये सीएसएफ में, इसके अंदर सीएसएफ होता है सारा, इस थर्ड की कैविटी के अंदर, जो कि वहां से फोर्थ कैविटी एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू फोर्थ क्रेनियल कैविटी, फोर्थ उसमें वेंट्रिकल में चली जाती है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये एक बाकी के ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है, ये पहले ये समझ जाता था कि ये नॉन एसेंशियल सा ग्लैंड है, लेकिन बाद में पता चला कि इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये कैसे पता चला? रात के टाइम पे एक्टिव होता है, क्योंकि इसकी सिक्रेशन जो सेरोटोनिन जो है वो नाइट टाइम पे उसकी आपके ब्लड के अंदर उसका लेवल जो है वो हाई होता है सेरोटोनिन का, और इसको कहते हैं सर्केडियन रिदम, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे पीक पे पहुंचता है ये, और उसके ऊपर हिबैनुलर न्यूक्लियस है, ठीक है, हिबैनुलर न्यूक्लियस है। और हिबैनुलर न्यूक्लियस के ऊपर एक ये बंडल ऑफ फाइबर आ रहा है हिबैनुलर न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या है? ये कौन सा न्यूक्लियस, ये वो है फाइबर्स है, ये वाले, ये स्ट्राया मेडुलैरिस ऑफ थैलेमस है, ठीक है। अब हमने क्या देख लिया? इसकी डायनसेफ्लॉन की सुपीरियर बाउंड्री किससे बन गई? कार्पस क्लोजम और फॉर्निक्स, और इसके नीचे क्या आ गया आपके पास? स्ट्राया मेडुलैरिस, इंफीरियर वॉल, स्ट्राया मेडुलैरिस ऑफ थैलेमस। इंफीरियर वॉल किससे बन गई? इंफीरियर वॉल बनी, सॉरी, एंटीरियर 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 कॉमिश्योर, ठीक है, और लैमिना टर्मिनालिस, ठीक है जी, ये से एंटीरियर वॉल बन गई, ठीक है। और इंफीरियर वॉल किससे बनी? इंफीरियर वॉल बनी ऑप्टिक क्याज्मा, ट्यूबर साइनेरियम एंड इंफर्टिबुलम ऑफ पिट्यूटरी एंड मेमोलरी बॉडी, ठीक है। और पोस्टीरियर वॉल किससे बनी? वेनुलर न्यूक्लियस, पाइनियल ग्लैंड एंड पोस्टीरियर कॉमिश्योर। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सटर्नली दिखाने लगा हूँ, बाहर से दिखाने लगा हूँ। और ये थैलेमस है,
लैटरल वॉल किससे बनी, एक थैलेमस और इस साइड पे दूसरा थैलेमस, ठीक है। और क्या कहते हैं, मीडियल वॉल, और उसके उस तरफ, थैलेमस के उस तरफ आपके पास क्या चीज पड़ी हुई है, इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। और ये क्या थी, बाउंड्रीज थी इसकी। और मैं आपको ये थैलेमा है, ये क्वाड्रिजेमिनल प्लेट है, ये दो सुपीरियर कॉलिक्यूलस है, दो इन्फीरियर है। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई क्या करते हैं, ये विजुअल रिफ्लेक्सेस के साथ वो करते हैं, जिसका मैंने बताया था आपको कि जिस तरह अचानक आप कहीं खड़े हो, अचानक कहीं पे रात को अंधेरे में कहीं खड़े हो और फ्लैश ऑफ लाइट होती है, आप अचानक उसकी तरफ रिफ्लेक्सली मुड़ के देखते हो विदाउट इवन थिंकिंग, बॉडी आप अचानक मुड़ती है, ये क्या हुआ, तो वो क्या कौन कंट्रोल करता है, वो ये सुपीरियर कॉलिक्यूलाई कंट्रोल करता है। इसी तरह आप कहीं खड़े हो और अचानक धमाका आ गया या कोई ऐसी अजीब सी आवाज आई, आप एकदम उसकी तरफ मुड़ते हो, तो वो इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई को रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। और ये आगे जाके मीडियल और लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज के साथ कनेक्टेड होता है। जो सुपीरियर कॉलिक्यूलस होता है वो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है, और जो इंफीरियर कॉलिक्यूलस होता है वो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू ब्रेकियम। तो देखो ये सुपीरियर ब्रेकियम है, ये इंफीरियर ब्रेकियम है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एल फॉर लुक, एल फॉर लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, एम फॉर म्यूजिक, एम फॉर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। म्यूजिक आप लिसन करते हो ना, तो ऑडिटरी है ना, तो वो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। और ये पाइनियल ग्लैंड है जो आप पहले उधर अंदर से देख रहे थे। और ये सिक्रीट क्या था, ये क्या सिक्रीट करता है, ये पल्विनार्स है। और पल्विनार के वो देखो आपको बताया था मीडियल और लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज उसका हिस्सा है, थैलेमस का हिस्सा है, ठीक है। ये अगर आपको ये देखो, ठीक है। और ये आपको उसमें नजर आ रहा है, ये थैलेमाइट डिफरेंट फर्दर न्यूक्लियाई में डिवाइडेड है, ये हम फिर बाद में देखेंगे थैलेमस जब हम पढ़ेंगे। ये फॉर्निक्स है, ये मेमोरी बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये फॉर्निक्स के क्रूरास घूम के आते हैं और ये टेम्पोरल लोब के अंदर चले जाते हैं, हिप्पोकैम्पस बना देते हैं, और इनके आगे एमेग्डालाइड न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। फॉर्निक्स यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, कहाँ नजर आ रहा है, ये आगे, ये फॉर्निक्स मेमोरी बॉडी तक पहुंच रहा है, ये देखो, ये मेमोरी बॉडी है, ये फॉर्निक्स है। और ये होता है यहाँ से हिप्पोकैम्पस बना देता है, और ये थैलेमस है। अगर आप इसी स्ट्रक्चर को ऊपर टॉप व्यू से देखो, ये फॉर्निक्स नजर आ रहा है, ये नीचे थैलेमस है, ये फॉर्निक्स के ऊपर, और इसके ऊपर कॉर्पस क्लोजम आ जाता है जो कट कर दिया इसने, ये कॉर्पस क्लोजम, नीचे फॉर्निक्स, और इसके नीचे क्या है, फॉर्निक्स भी हट गया, ये फॉर्निक्स भी इसने कट कर दिया, ये टीला कोराइडिया, इस टीला कोराइडिया के नीचे अपेंडाइमा है, और उसके नीचे थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी है, और इस थर्ड वेंट्रिकल के एक साइड पे क्या आपके पास, राइट थैलेमस, ये लेफ्ट थैलेमस है, ठीक है। और ये थैलेमोस्ट्राइड वेन्स है। और ये क्या, ये टीला कोराइडिया, ये टीला कोराइडिया क्या करता है, ये सीएसएफ प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका आज का लेक्चर था, ये थोड़ा पुराना मैंने आपको रिवीजन करा दी थी कि माइट भी कुछ बच्चे एबसेंट हो या कुछ समझ ना आई हो, तो आज थोड़ा सा और मजीद आई होप कि आपको बेटर हो गया होगा। अब आप इसको जब बुक से पढ़ोगे तो आपको कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो बहरहाल आपको अभी इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले दो सेक्शंस पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के। तो ये वाले दो सेक्शंस मैं आपको अभी वो भेजता हूँ, असाइनमेंट भेजता हूँ, ये हर बच्चे ने ड्राइंग लेबल करके भेजना है, ठीक है। और आज भी मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत कम है, काफ़ी सारे एबसेंट है, ठीक है। तो ये जो एबसेंट है ना, ये इनको लग पता जाएगा प्रॉफ में, ठीक, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।